एक हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, दाती महाराज हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सीधे उन्हीं के पास हम चलेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। समय 1-1 मिनट है हमारे पास और 12 राशियों पर इस खगोलीय घटना का क्या प्रभाव होगा हम आपसे जानना चाहेंगे। तो आप हमारे दर्शकों को, TV9 के दर्शकों को कृपया बताएं कि क्या प्रभाव रहने वाला है तमाम राशियों पर। दाती महाराज जी। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को पवित्र भव्य और दिव्य कुंभ की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी अपनी अनंत ऊर्जाओं का अपना एक प्रभाव है और इस समय जिस विषय पर इतनी चर्चा हो रही है, विज्ञान अपनी बात अपने अनुभव के आधार पर कहता है। इस समय जो ऑर्बिट में जो घटना घट रही है या जो ग्रहों का अपना एक सीक्वेंस बन रहा है, जो दिख रहा है जैसा है, विज्ञान अपना शोध है, आध्यात्म साधना वालों का अपना शोध है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस समय ये जो घटना घट रही है, ये खगोल की अद्भुत दर्शनीय घटना है और इसका आनंद लेना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं। इस घटना को समझिए, कितना अद्भुत विज्ञान ने कितनी अद्भुत प्रगति की कि हमें कुछ समझने का अवसर मिल रहा है। अब ग्रहों का प्रभाव मानव जीवन पर है, वो अपने अपनी ग्रह दशाओं के आधार पर है। लेकिन इस समय जो क्यों इतनी हलचल है, क्योंकि इस समय 4 ग्रहों का विशेष प्रभाव है और ये 4 ग्रह भी उसी लाइन पे आ रहे हैं। इस समय बृहस्पति देव वृषभ राशि में है, राहु देव मीन राशि में है, मंगल देव मिथुन राशि में है और शनि देव इस समय कुंभ राशि में है। संपूर्ण ग्रह योगायोगों की गणनाओं की बात करूं तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है और बृहस्पति देव वृषभ राशि में है। महाराज जी, 28 को महाराज जी अगर मैं सीधे वृषभ राशि में आ जाए, मैं सीधे पूछूं कि एक-एक ग्रह पर क्या प्रभाव होगा। अगर मेष राशि से आप प्रारंभ करें, शुरुआत करें तो हमारे लिए आसान होगा। यहां बहुत सारे लोग हैं हमारे स्टूडियो में जो जानना चाहते हैं कि उनकी राशि के हिसाब पर उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यदि मैं 12 राशियों की बात करूं जी जी, तो इस समय ये जो घटनाएं हो, इस समय जो ग्रह योगायोग 1 महीने के हैं, 29 मार्च 2025 तक के मेष राशि वालों के लिए पूर्णतः लाभदायक, सफलता से भरा समय रहेगा, क्योंकि शनिदेव बहुत अद्भुत बैठे हैं और बृहस्पति देव का भी प्रभाव उत्तम रहेगा। वृषभ राशि वालों को राजनीति में सफलता का उत्तम अवसर है, कारोबार में लाभ मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा, लेकिन अति अहंकार से बचना चाहिए। इस समय जो ग्रह है, मैं मिथुन राशि की बात करूं, मंगलदेव वक्री अवस्था में मिथुन राशि के में संचरण कर रहे हैं। अत्यधिक आत्मविश्वास, क्रोध पर काबू रखें, अपनों को साथ लेके चले। कारोबार, धन, वैभव की प्राप्ति तो है, लेकिन मन की चंचलता पर थोड़ा सा काबू रखना चाहिए, ये ग्रह संकेत दे रहे। कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पारिवारिक समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। जहाँ तक सिंह राशि की बात है, संपूर्ण इन 4 ग्रहों का प्रभाव देखूं तो आने वाला समय सफलता, यश, मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, लेकिन परिवार को साथ लेके चलना पड़ेगा। कन्या राशि की बात करूं तो संपूर्ण ग्रह योगायोग कन्या राशि वालों के लिए आने वाले इस 1 महीने के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं, लेकिन कानूनी मसलों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यदि मैं तुला की बात करूं तो रिश्तों की कदर करे, पवित्रता और पारदर्शिता रखे, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करे और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरते। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय राशि अधिपति वक्री अवस्था मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, क्रोध पर काबू रखे, लेकिन जीवन साथी के साथ टकराव की संभावना है और धन हानि का संकेत नजर आ रहा है। विवादित सौदों में निवेश नहीं करें। धनु राशि वालों के लिए यह समय पूर्णतः लाभकारी और सफलताओं से भरा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए उत्तम समय है, लाभ, सफलता, खुशी का संकेत है। वर्चस्व में वृद्धि होगी, लेन देन के मसले उत्तम रहेंगे और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव बहुत उत्तम अवस्था में संचरण करें और बृहस्पति देव का भी बहुत उत्तम प्रभाव है, तो कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। और जहाँ तक मीन राशि का समय है, 28 तारीख से शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में आएंगे, तो हर तरह से लाभ, सफलता है। मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्र को भय मत मानिए, ये समय बड़ा उत्तम है और इस समय प्रयागराज कुंभ में महाकुंभ भी है। जी महाराज जी, हम लौट रहे हैं आपके पास, क्योंकि देखिए आपने तो बहुत ही अच्छे से बताया, बहुत ब्रीफली, बहुत संक्षेप में कि किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर ऑडियंस भी मौजूद है और जिसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। काफी देर से हाथ उठा के लोग पूछना चाह रहे हैं कुछ सवाल, तो हम एक एक करके आप सबके पास आएंगे।
और ये हम जानने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपके मन में जो सवाल है उसका उत्तर यहां पर क्या मिलता है। और सवाल कुछ ऐसे भी हैं, ऐसे भी प्रश्न हैं जो कह सकते हैं कि सबके मन में कॉमन क्वेश्चन है, सामान्य प्रश्न है। सवाल यह कि महाकुंभ के बीच पड़ रहे इस संयोग से कैसा संकेत मिल रहा है। हम इन जो सवाल हैं इन पर हम एक एक करके आएंगे और अपने साथ जो ज्योतिष विज्ञान के एक्सपर्ट्स हैं उनसे ही हम जानने की कोशिश करें। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है मेरी, मतलब ये केबीसी टाइप सवाल है। सवाल मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, आप में से जिसके पास भी लगता है कि उसको उत्तर देना है तो प्लीज हाथ उठाइएगा, फिर हम बारी बारी से इस पे उत्तर लेंगे। तो सवाल एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सवाल यह है कि महाकुंभ के बीच पड़ रहे इस संयोग से कैसा संकेत मिल रहा है, ये शुभ है या अशुभ है। अब हमारे ज्योतिषाचार्यों का क्या कहना है ये भी हम एक बार समझ लेते हैं। चलिए ठीक है शुक्ला जी, आप ही शुरू करते हैं संक्षेप में, लेकिन हमारे पास टाइम कम। ये महाकुंभ शुभ है और राष्ट्र में पूरे विश्व पटल के लिए शांति का कारक बनेगा और भारत के लिए जीडीपी का इतना बड़ा ग्रोथ करेगा कि भारत के कुंडली में इसके बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ठीक है ठीक है। श्रुति जी आप उठा रही थी हाथ, आप कुछ कहना चाह रही थी इस पे? देखिए ग्रहों की अगर मैं स्थितियां देखूं तो ये आध्यात्म के नज़रिए से जो है ये बहुत अच्छे ग्रह संयोग हैं, क्योंकि आध्यात्म का मतलब है कि अपनी आत्मा का अध्ययन करना। तो आंतरिक व्यवस्था के लिए, खुद के अध्ययन के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र राहु जो है मीन राशि में होंगे और शुक्र वहाँ उच्च के माने जाते हैं, जो कि सही और गलत के बीच पे फर्क करने की क्षमता जो है आपकी बढ़ा देते हैं। पहले वहाँ राहु थे जो कि बुद्धि भ्रमित कर रहे थे, और आत्म अध्ययन के लिए इससे अच्छा कोई जो है समय नहीं हो सकता, खासतौर पे तब जब गुरु और मंगल भी जो है नक्षत्र के उस पे एक युति बना रहे हों। ठीक है जी बोलिए। जैसे इस साल जो है कुंभ जो पड़ रहा है 13 वर्ष के बाद बृहस्पति का गोचर आया है। कितने वर्ष के बाद? 13 वर्ष के बाद। वहीं इस शुभ के अशुभ, हम तो सीधा सवाल पूछ रहे हैं। वही पहले थोड़ा सा रीजन तो बताना पड़ेगा ना, ऐसे सुबह सुबह बोलने में। तो 13 वर्ष के बाद बृहस्पति गोचर में आया है अपनी उच्च राशि कर्क में, और 30 वर्ष के बाद शनि का अपनी जो है कुंभ से मीन राशि में जाना। तो ये कुंभ के लिए सर्वोत्तम रहेगा और भारत देश के लिए जो इस साल 2025 की स्थिति रहेगी, चढ़ाव उतार की स्थिति रहेगी, तनावपूर्ण की भी रहेगी, ठीक है, लेकिन एज सून एज बहुत बेहतर और अन्य देशों ठीक है, चलिए विशिष्ट रहेगी।